हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कई पारलौकिक घटनाक्रम और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। चाहे महाभारत के सबसे ओजस्वी पात्रों में से एक भीष्म का जीवन हो या फिर पांडवों की कहानी, जिनका जन्म से लेकर उनके स्वर्ग गमन की यात्रा किसी परी कथा से कम नहीं है। अलबत्ता पांडवों को अब तक के लिखित साहित्य में दर्ज सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि विज्ञान की सीमाएं अभी तक उस दायरे तक नहीं फैल सकी हैं कि वो अपने अनुमानों को तर्कों का जामा पहनाकर किसी नतीजे तक पहुंच सकी। दरअसल महाभारत का हर पात्र मिथकीय है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत की कथाएं सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी कौरव पांडवों के बीच 18 दिन तक चले महायुद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार मानते हैं कि वर्तमान युग भी महाभारत की ही देन है, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर से होती हुई कलयुग तक पहुंचता है। खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले प्रायश्चित किया था? क्या आप जानते हैं कि अपने परिजनों के खून से रंगे हाथ पांडवों ने कहां धोए थे? क्या आपको मालूम है कि स्वर्ग जाने से पहले अर्जुन का वो धनुष, जिसके आगे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं ठहरती थी, वो कहां गया? क्या आपको पता है कि अर्जुन का वो तुरीर, जिसमें रखे बाण कभी खत्म नहीं होते थे, वो कहां गया, किसके पास है? हमारा दावा है कि आप ये सभी कुछ नहीं जानते होंगे कि 10,000 हाथियों की ताकत वाले महावीर भीम अपने महापराक्रमी और अजय गदा को अपनी स्वर्गारोहिणी यात्रा के पहले खो चुके थे। क्या आपको मालूम है कि किसने छीनी थी उस महाबली की महागदा? और नकुल की तलवार, युधिष्ठिर के भाले का क्या हुआ था? ऐसे कई और भी सवाल हैं जिनके उत्तर शायद ही आप जानते हो। हमने आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे हैं, जिसके बाद बेहद दिलचस्प रिसर्च तैयार हुई। हमारा दावा है कि ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के अस्त्र शस्त्रों का क्या हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू भी नहीं हुआ था, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थी, उस वक्त ही श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने हथियार डाल दिए थे। वो नहीं चाहते थे कि राजपाट पाने के लिए उन्हें अपने परिवार के लोगों का ही खून बहाना पड़े। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, अपना विराट रूप दिखाया और उनका कर्तव्य बोध कराते हुए कर्म करते रहने और फल की इच्छा न करने का गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों की पराजय हुई। पांडवों के कई सगे संबंधी युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि पांडवों में युद्ध का अपराध बोध इतना ज्यादा था कि वो उससे छुटकारा पाए बिना मरना भी नहीं चाहते थे। इसलिए पांडवों ने अपनी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण से कह सुनाई। श्री कृष्ण ने पांडवों के दर्द को भांपते हुए उन्हें इस अपराध बोध और पाप से मुक्ति मिलने का साधन बताया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप सब स्वर्गारोहिणी यात्रा शुरू करने से पहले पवित्र सरोवरों और कुंडों में स्नान करें। इससे आप सब पाप मुक्त हो जाएंगे। ये स्नान यात्रा तब तक चलनी चाहिए जब तक कि ऐसा कुंड या सरोवर न मिल जाए जहां स्नान करने से पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल जाएं। पवित्र सरोवरों और कुंडों का स्नान पांडवों को तब तक करना था जब तक वो ऐसे कुंड तक न पहुंच जाएं जहां पर स्नान करने से उनके अस्त्र शस्त्र पानी में न गल जाएं। श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडव ऐसे कुंड की खोज में भारत भर में निकल पड़े, जहां पर स्नान करने पर उनके अस्त्र शस्त्र गल जाते। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा कुंड मिला जो मौजूदा राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ये वही कुंड है जिसे आज हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर स्नान के वक्त महाबली की भीम की अजय कही जाने वाली गदा भी भीम के पानी में उतरकर स्नान करते ही गल गई। नकुल की तलवार भी सूर्य कुंड में स्नान के वक्त पानी में ही गल गई। लेकिन अर्जुन का अद्वितीय गांडीव धनुष और अक्षय तुरीन स्नान के वक्त पानी में नहीं गला था,
क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद अपराध बोध से दबे जा रहे अर्जुन ने धनुष और तुरीन वरुण देव को लौटा दिया था। पुष्कर के बाद लोहारगल धाम दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस जगह का संबंध भगवान परशुराम, शिव, सूर्य और विष्णु से भी है और इसका नाम है लोहारगल, यानी जहां लोहा भी गल जाए वही है लोहारगल। लोहारगल कुंड के महत्व और चमत्कार को देखते हुए लोहारगल को लोहारगल धाम भी कहा जाता है। भीम की महाशक्तिशाली गदा, नकुल की महापराक्रमी तलवार समेत जिनके पास जो अस्त्र शस्त्र बचे थे वो सूर्य कुंड में स्नान करते ही पानी में ऐसे गल गए जैसे कि पानी में नमक गलता है। इस पर पांडवों की खुशी और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उन्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। पांडव अब निश्चिंत थे और प्रसन्न भी, क्योंकि उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका था। अब वे स्वर्ग गमन को तैयार थे। उन्होंने इस स्थान की महत्ता को समझा और इसे तीर्थराज की उपाधि प्रदान की। हिमाद्री संकल्प में भी चतुर्थ गुप्त तीर्थों में लोहारगल तीर्थ का नाम उल्लेखनीय है। पानी की कमी वाले इलाके राजस्थान में शानदार कुंड का होना भी अपने आप में बड़े आश्चर्य और रहस्य वाले तथ्यों में से एक है। लोहारगल के कुंड में पानी गोमुख से आता है। यहाँ भीम कुंड की खुदाई करने पर महाभारत कालीन सिक्के और कलश मिले थे। यहाँ महात्मा चेतन दास द्वारा बनाई गई एक विशाल बावड़ी है, जो राजस्थान की विशालतम बावड़ियों में से एक है। 108 सीढ़ियों वाली ये एक विशाल और भव्य बावड़ी है। पहाड़ की 1.5 किलोमीटर ऊंची चोटी पर वनखंडी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पहाड़ में पांडवों की विशाल गुफा स्थित है। पास ही पहाड़ पर 400 सीढ़ियां चढ़ने पर बाबा मालकेतु के दर्शन होते हैं। ये सभी साक्ष्य अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं कि आखिर लोहारगल के पानी में क्या है। सूखे और जल की कमी वाले इलाके में सूर्य कुंड में निर्मल जल आता कहां से है? लोहारगल के जल में ऐसा क्या था कि पांडवों के अस्त्र शस्त्र इसमें गल गए? क्या इस पानी में किसी तरह का एसिड था जिसके कारण धातु की बनी तलवार और गदा समेत पांडवों के अस्त्र इसमें गल गए? लेकिन अगर पानी में धातु गलाने वाला एसिड था तो फिर पांडवों के शरीर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि लोहारगल आकर सूर्य कुंड में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि कुंड और धार्मिक मान्यताओं में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के साथ ही चर्म रोग से परेशान लोग भी सूर्य कुंड में आकर स्नान करते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने वाले की पुराने से पुराना चर्म रोग खत्म हो जाता है। आज भी यहाँ के पवित्र कुंड के जल में डाले गए सिक्के या लोहे से बना सामान कुछ ही दिनों में गलने लग जाता है। अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसे लोहारगल धाम की परिक्रमा का भी विधान है। हर साल रक्षाबंधन के अगले दिन गोगा नवमी से शुरू होकर अमावस्या तक 7 दिनों की 24 कोसी यानी 72 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के बारे में भी भक्तों के बेहद रोमांचक संस्मरण सुनने को मिलते हैं, जैसे कि परिक्रमा करने के दौरान किसी अदृश्य शक्ति के साथ साथ चलने का आभास। कई बार लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ कोई और भी परिक्रमा के रास्ते पर चल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उनके पीछे कोई चल रहा होता है, लेकिन पलट कर देखने पर कोई नहीं दिखता। रहस्य और रोमांच से भरी इस 24 कोसीय परिक्रमा का शुभारंभ भी लोहारगल के पवित्र सूर्य कुंड के पवित्र जल में स्नान करने के बाद किया जाता है और परिक्रमा का समापन भी लोहारगल के सूर्य कुंड में स्नान के बाद होता है। प्रसिद्ध तीर्थराज लोहारगल के सूर्य कुंड की महत्ता को सर्वस्वीकार्य है। लोहारगल का अर्थ है वो स्थान जहां लोहा गल जाए। इस तीर्थ स्थल का गर्ग संहिता और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसको सतयुग में ब्रह्मऋत, त्रेतायुग में कांतिकुई, द्वापर युग में शंखपुरी और कलयुग में लोहारगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में एक और जनश्रुति भी है कि जब भगवान विष्णु ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना की तो हर व्यक्ति सरोवर में स्नान करके स्वर्ग जाने लगा। इस पर ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से जाकर कहा कि भगवान, ऐसे में तो कर्म का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारी तपस्या का क्या होगा? विष्णु भगवान ने महात्माओं के कहने पर माल और केतु नाम के सुमेरु पर्वत के 2 पुत्रों को आदेश दिया कि इस सरोवर को ढक दो, तो वे इस पर आकर बैठ गए। लिहाजा सरोवर बंद हो गया। लेकिन अब फिर से एक समस्या पैदा हो गई, वो ये कि अब तो सरोवर सभी के लिए बंद हो गया। जनसाधारण तो अब इसमें आकर नहीं नहा सकता था।
पर ऋषि मुनियों के लिए भी इसमें डुबकी लगाना मुमकिन नहीं रह गया। लिहाजा भगवान विष्णु ने मालकेतु को अपने पंख ढीले करने को कहा। पंख ढीले होने पर कुंड में से 8 जगह से पवित्र जल की धारा निकली, जो सूर्य कुंड, किरोड़ी, शाकंभरी, नागकुंड, कोकुंड और खोरी कुंड, ब्रह्म कुंड और भीम कुंड के रूप में प्रसिद्ध हुई। इतना ही नहीं, लोहारगल के सूर्य कुंड को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम से भी जोड़कर देखा जाता है। विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और पाप से मुक्ति पाई थी। प्रायश्चित यज्ञ के साथ भगवान परशुराम द्वारा पितृ तर्पण की बात भी लोहारगल में ही करने की बात कही जाती रही है। इतिहास की भी कई किताबों में जिक्र है कि भगवान परशुराम ने पिता जमदग्नि का तर्पण इसी स्थान पर किया था, जिसके बाद उन्हें मोक्ष मिला था। इसी वजह से लोहारगल क्षेत्र को श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम तीर्थ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख किए गए वृत्तांतों को अगर आप मात्र कपोल कल्पना समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि महाभारत कालीन ऐसे कई साक्ष्य विज्ञान के चश्मे के सामने ही हैं, जिन्हें झुठलाने की ताकत तो विज्ञान में नहीं है, लेकिन उन्हें कबूल करने की हिम्मत भी कई बार नहीं की जा सकी है। महाभारत के जिस युद्ध के प्रायश्चित के लिए पांडव लोहारगल पहुंचे थे, महाभारत का वो युद्ध आज से लगभग 5300 साल पहले हुआ माना जाता है। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद पांडवों के सर्वनाश के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। आज जिस हिस्से को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, महाभारत काल में उसके उत्तरी हिस्से को गांधार, मद्र, कैकय और कंबोज की स्थली कहा जाता था। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज यानी अफगानिस्तान के उत्तर के इलाके तक आर्यव्रत के बीच वाले खंड में कुरुक्षेत्र हुआ करता था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। सिंधु और सरस्वती के बीच के क्षेत्र में कुरु रहते थे। यही सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर बसे थे, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी तक फैले थे। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदड़ो में खुदाई के अवशेषों का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने देखा कि वहां की गलियों में नरकंकाल पड़े थे। कई अस्थि पंजर चित्त अवस्था में लेटे थे। कई अस्थिर पंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ रखे थे, मानो अचानक किसी विपत्ति में फंस कर रह गए होंगे। उन नरकंकालों पर रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह पाए गए थे। वैसे ही चिन्ह हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के बाद देखे गए थे। मोहनजोदड़ो में अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल एटम बम के विस्फोट के बाद ही हो सकती है। तो महाभारत के युद्ध के दौरान घटी हर एक घटना खुद को हकीकत ही बताती है। इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं, उनके एनालिसिस भी किए गए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने और वैज्ञानिक सर्टिफिकेट देने का मादा किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट में नहीं दिखा। और हम अपने वैज्ञानिकों, अपने रिसर्चर्स की बातों को कितना तवज्जो देते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। लिहाजा महाभारत कालीन अतीत की हकीकत वाली निशानियां भी हम संदेह के चश्मे से देखते हैं, लिहाजा सच से कोसों दूर रह जाते हैं। तार्किकता और सबूतों के आधार पर किया गया लोहारगल कुंड और पांडवों के अस्त्र शस्त्रों के अंत का विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।